नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है दोमाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। ये मामला किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर है, ये बताना चाहेंगे आपको। एक प्रोमिनेंट, एक जाने माने स्कूल के प्रिंसिपल पर है। वो स्कूल, वो मंदिर जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर लोग बच्चों को, अपने माता पिता, अपने अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं अच्छी शिक्षा लेने के लिए, उनके जीवन के लिए अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। अगर वहीं पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जो शिक्षिकाएं वो सुरक्षित नहीं हैं, तो खुद सोचिए हम समाज को किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला जो सामने आया, फिलहाल मामले की जाँच जारी है। फिलहाल स्कूल का नाम तो नहीं बताएंगे, अभी ना प्रिंसिपल का नाम हम बताएंगे, पर आने वाले समय में ये नाम भी ज़रूर डिस्क्लोज़ करेंगे, क्योंकि अभी जांच जारी है। बिना जांच के हम कोई भी अब तक ऐसी चीज़ नहीं लाएंगे जिसे आने वाले समय में अलग दिशा देने का कोशिश की जाए। बताना चाहिए, यौन उत्पीड़न के यानी सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप में एक प्रिंसिपल पर दोमाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोप में एक प्रमुख शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और साथ ही साथ एक समाचार पत्र के अनुसार संस्था की एक महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस स्टेशन दोमाना ने आरोपी के खिलाफ यानी कि एफआईआर संख्या 212/2024 दर्ज की गई है। 14 अगस्त 2024 को अदालत के आदेश पर यानी ऑनरेबल कोर्ट के आदेश द्वारा कानूनी यानी कि कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें दोमाना पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश भी दिया गया और साथ ही साथ अदालत ने आरोपियों की गंभीरता पर जोर दिया और उन्हें स्कूल प्रशासन के लिए अशोभनीय गंभीर कृत्य के रूप में वर्गीकृत किया। आरोप तब सामने आया जब एक ही महिला कर्मचारी, जो कि स्कूल की शिक्षिका थी, उसने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने पूरी घटना का विवरण किया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ और उसे क्यों इस्तीफा देना पड़ा उसी स्कूल से। उसने जिसमें इस घटना का विवरण दिया गया, जिसके कारण उसे स्कूल से इस्तीफा भी देना पड़ा। उसने उन उदाहरणों का हवाला देते हुए आरोपियों द्वारा लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाया, जहां उसे और अन्य महिलाओं स्टाफ सदस्यों को कथित तौर पर दोपहर 2 बजे के आधिकारिक समापन समय से परे स्कूल परिसर में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि उस महिला को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसे इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा, उस महिला की शिकायत में कहा कि मैं ही नहीं बल्कि और भी मेरी साथियों को, जो प्रिंसिपल था, जबकि टाइमिंग स्कूल बंद होने का 2 बजे था, पर ज़बरदस्ती उन्हें कंपेल किया जाता स्कूल टाइमिंग के बाद भी स्कूल में रुकने के लिए। आखिर इसका क्या मतलब है? अगर किसी काम के लिए रोका जाता तो वो बात अलग है, क्योंकि महिला को वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा, रिजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि इस कदर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी। स्कूल में रहकर उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये सोचा कि बेहतर है अगर मैं स्कूल में रहकर इसकी शिकायत करूंगी तो आने वाले समय में हो सकता है कोई बड़ी घटना उसके साथ हो सके। तो इसीलिए शायद उस शिक्षिका महिला ने स्कूल में पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद कोर्ट से यानी कि पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर दर्ज हुई, और वो भी ऑनरेबल अदालत के एक आदेश द्वारा। और खुद सोचिए, शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, हवस के बेड़िए कहीं भी हमारी बहन बेटियों पर बुरी नज़र डालते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी है। तो खुद सोचिए, हमारी बहन बेटियां कहाँ सेफ हैं। कल हमने एक वाक़या दिखाया था, 13.5 साल की बच्ची, जंडियाल इलाके के रहने वाली, जो घरोटा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता है, और डीएसपी हेडक्वार्टर, जो कि डीएसपी जो है वो अखनूर थाना पुलिस स्टेशन पड़ता है। खुद सोचिए, एक 13.5 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, जो घर से यानी बकरियां या जानवर चराने के लिए माँ ने पहली बार उसे भेजा, और 13.5 साल की बच्ची का पल भर में इस दुनिया से उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। यानी उसके साथ वो कृत्य किया, जघन्य अपराध किया कि उस 13-13.5 साल की बच्ची को नहीं बख्शा गया। किस तरह से उस हवस के बेड़ी ने उस फूल को पल भर में मसल कर ख़त्म कर दिया।
तो इस तरह की घटनाएं ये आए दिन, अभी हाल ही में एक डॉक्टर में कोलकाता का जो आरजी कॉलेज है वहाँ की घटना लगातार सुर्खियों में है। किस तरह से एक डॉक्टर को, जहाँ पर वो जिस यानी कि इंस्टीट्यूट में थी, वो किस तरह से एक यानी कि दरिंदगी भरी सोच रखने वाले ने किस तरह से उसकी इज्जत को तार तार किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में के साथ किस तरह से बर्बरता दिखाई और उसके बाद उसे ज़िंदगी से ही मुक्त कर दिया, यानी ख़त्म कर दी उसकी ज़िंदगी। ये दरिंदगी भरे दरिंदे हमारे आसपास घूम रहे हैं। और एक शिक्षा का केंद्र जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं और वहीं पर शिक्षिकाएं सुरक्षित नहीं है, तो खुद बताइए कि उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चियों का क्या होगा जिनके माता पिता इस विश्वास के साथ स्कूल प्रीमिसेस में भेजते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं जब तक कि स्कूल प्रीमिसेस के अंदर है। आज के माहौल को देखते हुए अगर वहाँ की शिक्षिका के ऊपर ही गंदी और गलत नज़र डाली जाएगी, तो आपको लगता है वहाँ स्कूल में भेजे जाने वाली हमारी बहन बेटियाँ बच्चियाँ वो सुरक्षित होंगी ऐसे लोगों की नज़र से, ऐसे लोगों की गंदी नज़र से? फ़िलहाल हम उस स्कूल का नाम तो नहीं बताएंगे, पर ये ज़रूर कहेंगे एक जाना माना प्रोमिनेंट स्कूल के वो प्रिंसिपल हैं जिन पर एक महिला ने ये आरोप लगाए हैं कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल उन्हें जबरन ज़बरदस्ती कंपेल करते थे स्कूल टाइमिंग के बाद भी वहाँ रुकने के लिए। और उन पर जो मामला दर्ज हुआ है वो सेक्सुअल हरासमेंट का, यानी यौन शोषण का, कि उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। अब आगे की जांच जारी है, मामला दर्ज हो चुका है दुमाना पुलिस स्टेशन में। हम उम्मीद करते हैं निष्पक्षता से जांच होगी और वाकई अगर जिस प्रिंसिपल पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिद्ध सच साबित होते हैं तो उनको कानून की तहत सख्त से सख्त सजाएं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर हैं जिसके चलते आए दिन हमारी मासूम जैसी फूल जैसी बच्चियों की इज्जत को मसला जाता है, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म किया जाता है। वर्किंग प्लेस पर, पढ़ाई की जगह पर, यानी हर संस्थान पर हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आखिर कमियां कहाँ हैं, आज हम भी ये पूछना चाहेंगे। कानून सख्त हैं, प्रावधान में है कि अगर कोई, अब जो भारतीय न्याय संहिता के तहत कोई भी अगर बलात्कार करता है तो उसे मौत की सज़ा या आजीवन कारावास होगा। पर उसी के चलते अगर बात करें, कानून पहले भी सख्त थे, आज भी सख्त हैं। भले ही इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें संशोधन किया गया हो, यानी भले उसमें अमेंडमेंट की गई हो, तो पर उसके बावजूद भी इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को ना ही कानून का डर है, ना ही उन्हें यानी पुलिस का डर है, उसके बाद भी खुलेआम किसी भी बहन बेटी की गंदी नज़र डालते हैं, उनके साथ गलत करते हैं और उसके बाद यही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर डालते हैं। कल का जो मामला है घरोटा का, जंडियाला को, वो तो हमारे समय देखकर भी हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस 13-13.5 साल की बच्ची के साथ किस तरह से बर्बरता की गई, यानी उसके कपड़े पूरे खून से लथपथ थे। अब समझ सकते होंगे कि हम कह भी नहीं सकते उस बच्ची के साथ क्या किया होगा। उस दरिंदे ने उस फूल जैसी बच्ची को पल पल में मसल कर रख दिया। वहीं पर डॉक्टर की बात करें, एक ऐसा संस्थान जहां पर कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है और डॉक्टर लोगों की ज़िंदगी को बचाते हैं, एक ऐसा पाक नोबल प्रोफेशन, और वहाँ पर भी हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। और उसके बाद शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, स्कूल कॉलेजेस, अगर वहाँ पे हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को अगर वाकई इन पर ये सिद्ध हो जाता है जो इल्ज़ामात उस महिला ने लगाए हैं, क्योंकि कोई भी महिला जानबूझकर, हम ये नहीं कहेंगे सारी ही सच होंगी, कई लोग विक्टिम कार्ड भी खेलती हैं, पर कई महिलाएं वाकई सच में होती हैं, सच बोलती हैं, जिनके साथ हुआ होता है। अगर वो महिला भी इसी तरह से यानी सहन करती रहती, चुप रहती, तो शायद वो इस्तीफ़ा ना देती, अपना यानी रेजिग्नेशन ना सौंपती। उन महिला ने अपना इस्तीफ़ा देने के बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस्तीफ़ा ना देंगी हो सकता उन्हें और प्रताड़ित किया जाए और उनके साथ शोषण हो, तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद जाके कानून का सहारा लिया। फिलहाल ये बड़ी खबर जो दोमाना से आ रही, दोमाना पुलिस स्टेशन में एक प्रोमिनेंट, एक जाने माने स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ, यानी सेक्सुअल हरासमेंट का। हम जनता से निवेदन करते हैं कि सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा जब आपकी बहन बेटियों की बात आती है। और उससे भी बड़ी बात, जब हम ये नहीं सोचेंगे कि वो फलां की बेटी है, उसकी बेटी है, जब हम आप दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी समझकर एक सोच के साथ चलेंगे, तो खुद सोचिएगा, खुद देखिएगा कि समाज में इस तरह से
जो अपराध महिलाओं के साथ हो रहे, कितनी उसमें कमी आएगी, क्योंकि हम इसलिए चुप रहते हैं। आज उसकी बेटी के साथ हुआ तो क्या हुआ, पर कल ऐसा भगवान ना करे आपकी और हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हवस के बेड़िए किसी को नहीं बख्शते। उनकी नज़र में सिर्फ एक ही बात होती है, किस तरह से अपनी हवस को मिटाना। चाहे किसी की जान भी ले लें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे दरिंदों के लिए। फ़िलहाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।